Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to start class 10th chapter 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो लोग वीडियो इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखे होंगे वो लोग इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं ताकि आपको आगे क्वेश्चन करने में इजीली समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए यहाँ पे लिख रखा हूं एक्सरसाइज 5.1। इस एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चन है, लेकिन सब में पार्ट दिया है, तो देखते हैं कि एक क्लास में हो पाता है कि नहीं तो इसके 2 क्लास बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी भेज दें ताकि वो भी पढ़ सके। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, In which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? करें नीचे कुछ स्टेटमेंट सिचुएशन दिया है, उसको हमको देख के समझना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है कि नहीं, और बना रहा है तो कि कैसे बना रहा है, क्यों बना रहा है, ठीक है। देखिए पहला इसमें केस दिया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। एक टैक्सी का भाड़ा है ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मतलब कोई टैक्सी का किराया है, जैसे टैक्सी चलेना शुरू करेगी तो पहला किलोमीटर चलेगी तो 15 रुपया उसका भाड़ा लगेगा। कितना लगेगा भाड़ा? 15 रुपया। उसके बाद हर एक किलोमीटर पे 8-8 रुपया बढ़ता चला जाएगा एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और क्या कर रहा है कि हर किलोमीटर पे 8-8 रुपया बढ़ता जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे सिचुएशन को लिखेंगे, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर या 1 किलोमीटर। देखिए क्या होता है, फेयर फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितना किराया दिया है? 15 रुपीज। करेक्ट। पहला किलोमीटर कितना रुपया भाड़ा लगेगा? 15 रुपया। फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर निकालते हैं हम लोग, फेयर फॉर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 + 8, 8 रुपया बढ़ जा रहा है। क्या हो जाएगा? 8 रुपया बढ़ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? 23 रुपीज हो जाएगा। 23 रुपीज। दो पहला किलोमीटर जाएगा 15 रुपये, दूसरा किलोमीटर जाएगा 8 रुपये किराया बढ़ जाएगा 23। फिर फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, फेयर फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का निकालना है तो क्या करेंगे, फिर 8 रुपये बढ़ जाएगा। 15 + 8 + 8, तो ये हो जाएगा ₹31। 3 किलोमीटर का कितना भाड़ा लग जाएगा? 31 रुपीज। फेयर फॉर 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर क्या लगेगा? 15 + 8 + 8 + 8। अगर इनको जोड़ेंगे आप तो यह आ जाएगा 31 और 8, 31 8 कितना? 39 रुपीज हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए एक कांस्टेंट बढ़ता जा रहा है। 15 रुपया है, फिर 23 पे और फिर 31 पे है। तो मैं अगर इसको क्रम से लिखना चाहूं तो ये देखिए एक एपी बनाएगा। क्या बनाएगा? 15, 23, 31, 39, इसी तरह बनता चला जाएगा। अब हमको देखना है कि ये एपी सीरीज बन रहा है कि नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे कैसे मालूम चलेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है कि नहीं, हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि ये A1 A2 A3 A4, A2 - A1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वो कॉमन डिफरेंस। तो मैं अगर D निकालूं तो 23 - 15 कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। और फिर इसमें से घटा के निकालो 31 - 23, तब क्या आ रहा है? 8। मतलब कि कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एपी सीरीज हो। लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? सेम हो गया। तो ये सीरीज क्या हो जाएगी? एपी सीरीज। लिखे देयरफॉर इट इज एन एपी। ये क्या है? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग फर्स्ट पार्ट किए। हमको बताना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। तो हम लोग 1 किलोमीटर का निकाल लिए फेयर, 2 किलोमीटर का निकाल लिए, 3 किलोमीटर का निकाल लिए, 4 किलोमीटर का निकाले।
फिर जो आया उनको देखते हैं कि कैसा बन रहा है, फिर कॉमन डिफरेंस निकाले डी। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आएगा तो एपी बनाएगा, कॉमन डिफरेंस अगर डिफरेंट आ जाएगा तो एपी नहीं बनेगा। तो इस तरह से पहला पार्ट कर लिए। आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं वीडियो पूछ करके। अब चलते हैं मैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट इसका मैं लिखता हूं, तब तो मैं इसको इरेज करता हूं। सेकेंड पार्ट में यहां से लिख देता हूं। चलिए देखिए सेकेंड पार्ट क्या है। The amount of air present in the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the remaining in the cylinder at a time. पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये एपी सीरीज बन रहा है कि नहीं इस केस में। ठीक है। क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। बोला कि एक सिलेंडर है, उसमें कुछ गैस भरा है, एयर भरा है ना। व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4, जब हम उसको पंप कर रहे हैं तो उसका जितना भी उसमें एयर है उसका 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन सिलेंडर एट टाइम। एक बार में उसका 1/4 पोर्शन निकल जा रहा है। 1/4 क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, कहने मतलब क्या है कि मान के चलिए हम कोई अमाउंट मान लेते हैं कि सिलेंडर में कितना एयर है। तो एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर मान लेते हैं कि कुछ भी वैसा मान लीजिए जिसका हम लोग 1/4 निकल जाए। तो कोई 4 का मल्टीपल मान सकते हैं हम लोग, कोई 4 का मल्टीपल ऐसा मान लीजिए ताकि हम लोग जब भी पंप करेंगे तो उसका 1/4 निकलता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, 64 लीटर मान लेते हैं। लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 64। वॉल्यूम मतलब कि जितना उसमें एयर है, तो जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना एयर का वॉल्यूम है। तो मान के चलिए एयर कितना है उसमें, 64 है। अब देखिए जब पहली बार जब पंप होगा तो इसका 1/4 क्या होगा, इसका 1/4 निकलेगा। तो चलिए कैसे निकलेगा मालूम चलेगा हमको। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो पहले मैं जब इसका 1/4 निकालूंगा तो 1/4 ऑफ 64, ये कितना आ जाएगा, 64 4 4 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16। अगर मैं वॉल्यूम को 64 मान रहा हूं और इसका 1/4 निकाल रहा हूं तो कितना आएगा, 16। तो जब 16 एयर निकल जाएगा तब क्या बचेगा वहां पे, रिमेनिंग एयर कितना हो जाएगा। तो रिमेनिंग एयर हो जाएगा 64 माइनस 16, कितना हो गया, 48। पहले कितना था, 64। एक बार जब पंप किया तो 1/4 निकल गया, मतलब 16 लीटर निकल गया। तो 64 में 16 घटाया कितना आएगा, 48। अब देखिए फिर दोबारा जब पंप किया जाएगा तब इसका 1/4 निकलेगा। 1/4 ऑफ, मैं अगर निकालू 1/4 ऑफ 48 तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो फिर 12 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, हम 48 माइनस 12, ये कितना आ जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। फिर इसका 1/4 निकालू मैं, 36, ये आ जाएगा 9। कितना आ गया, 9। तो 36 में से मैं अगर 9 घटाऊं तो कितना आ जाएगा, ये 27। अब हम देखते हैं कि कितना कितना इसमें से
डिफरेंट होता जा रहा है ना। अगर डिफरेंट हमारा बराबर आएगा तो एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जैसे मान के चले, पहले क्या अगर बना रहा हूं मैं सीरीज लिखो इसको, 60 पहले 64 था, फिर जब एक बार पंप हुआ तो 48 हो गया, फिर दोबारा पंप हुआ तो 36 हुआ, फिर पंप हुआ तो 27 हो गया। इस तरह से नंबर मिलता जा रहा है। अब इसको देखिए, इस तरह का हमको नंबर मिल रहा है जितनी बार पंप कर रहे हैं। अब इसको देखते हैं कि ये एपी है कि नहीं, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। पहले मैं डी निकालूंगा, पहले इसमें से इसको घटाऊंगा, 48 माइनस 64, तो ये हो जाएगा -16। कितना हो जाएगा? -16। इसमें से इसको घटाता हूं मैं, दोबारा फिर निकालता हूं डी, 36 माइनस 48 -12, क्या आ गया? -12। इसका मतलब हमको क्या मिल रहा है, ये नंबर हमको अलग अलग मिलने लगा। कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहता तब तो हम मानते कि एपी में है, लेकिन ये अलग मिलने लगा, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। लिखेंगे देयरफॉर, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो क्या होगा? एपी नहीं होगा। लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं होगा। जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो एपी में होगा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो एपी नहीं होगा। तो सेकेंड पार्ट हम लोग कंप्लीट करें। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट मैं इरेज करके लिख रहा हूं, तब तक चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल। थर्ड, द कॉस्ट ऑफ digging a well, cost of digging a well after every meter, after every meter of digging, after of digging, when it cost rupees 150 for the first meter, and rises by ₹50 for each subsequent मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर। डिगिंग ए वेल मतलब कुआं की खुदाई का कॉस्ट दिया हमको। प्रत्येक मीटर डिगिंग वेल इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। करा गया कुआं के 1 मीटर खोदा जा रहा है तो उसका चार्ज कॉस्ट लग रहा है ₹150, और हर 1 मीटर जब बढ़ते हैं ₹50 बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ, चलिए मैं ब्लू से कर देता हूं इसको, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर का कॉस्ट कितना दिया है? ₹150। फिर बोला कि जब अगला मीटर 2 मीटर खोदेंगे तो 50 से बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ 2 मीटर निकालता हूं मैं। कॉस्ट ऑफ 2 मीटर क्या हो जाएगा? 150 प्लस 50, ₹200 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 200। फिर तीसरा मीटर निकालें, 3 मीटर क्या कॉस्ट हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ 3 मीटर। 3 मीटर का क्या कॉस्ट हो जाएगा? 150 प्लस 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा।
4 मीटर का निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 4 मीटर, कॉस्ट ऑफ 4 मीटर कितना हो जाएगा ये 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, मतलब कितना हो जाएगा 300 मीटर रुपीज होगा। इसी तरह हर मीटर का बढ़ता चला जाएगा, इस तरह हर मीटर का बढ़ता चला जाएगा। तो 50-50 मीटर, एक 50-50 रुपये हर मीटर का बढ़ता जा रहा है। तो क्या हो जाएगा ये, पहले 150 रुपये पहले मीटर का, 2 मीटर का हो गया 200 रुपया, 3 मीटर का 250 रुपया, 4 मीटर का 300 रुपया। अब इसको थोड़ा लिख के देखते हैं कि ये इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है। तो कैसे बनेगा हमारा 150 कामा 200 कामा 250 कामा 300। अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालू डी, कॉमन डिफरेंस डी निकालूं तो क्या आएगा 200 में से अगर मान लीजिए 150 घटाओ तो कितना आएगा 50। और एक जगह निकाल के देख लेते हैं, 250 में से अगर मान लीजिए 200 घटाऊं तो 50। देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसमें से इसको घटाएंगे 50 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 50 आएगा, इसमें घटाएंगे 50 आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया सेम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा एपी हो जाएगा। लिखेंगे दिस देयरफॉर इट इज एन एपी, ये क्या हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा सीरीज। तो इस तरह से हम लोग थर्ड पार्ट कर ले, एक पार्ट और है उसको भी कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं वीडियो पोस्ट करके। इसका मैं फोर्थ पार्ट लास्ट है इसका कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी इन द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when rupees 10,000 is deposited at interest of 8% per annum, 8% per annum। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सही सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, करेक्ट द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000। अगर 10,000 रुपया अगर बैंक में जमा कर रहे हैं तो हर साल 8% का क्या हो रहा है इंटरेस्ट मिलता चला जा रहा है। 8%, 10,000 रुपये डिपोजिट किया, पहले 8% मिलेगा, फिर उसके बाद जो भी है उसका 8% मिलेगा, फिर जो भी है उस पर 8% मिलता जाएगा। इस तरह 8% मिलता चला जाएगा ना। तो अब चेक करते हैं कि मान के चलिए पहले साल अमाउंट कितना था, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, मैं पहले साल का अमाउंट निकालना हो तो कितना था, पहले मतलब 10,000 रुपये जमा किया, कितना किया 10,000। अब देखिए दूसरे साल क्या होगा, इस पे 8% का ब्याज बढ़ जाएगा ना। 8% का ब्याज मिलेगा, मैं 8% निकालू इसका, 8% ऑफ 10,000, ठीक है, तो क्या होगा 8/100 इंटू 10,000, तो 2 करेगा 800 आ जाएगा, कितना आएगा 800 रुपये ब्याज मिलेगा। तो अभी वो 10,000 रुपया है, अगले साल जब 800 का ब्याज मिलेगा 2 साल बाद कितना मनी हो जाएगा 10,800। अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, क्या हो जाएगा 10,800 हो जाएगा। फिर तीसरे साल क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर देखते हैं क्या होता है।
8% मतलब 8/100 इंटू 10,800, 2 0 काट दो, 864 आ जाएगा। कितना? 864 बढ़ जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा ये? 10,800 में 864 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 466 11,664। तो देखिए पहले साल था 10,000, फिर ब्याज मिला था 8,800, फिर 8% मिला था, इतना हो गया। अब चाहे तो और निकाल सकते हैं, लेकिन हमको इतने से मालूम चल जाएगा। तो मैं अगर इसको सीरीज में लिखूं तो क्या लिखूंगा? पहले 10,000, फिर 10,800, फिर 11,664। अब यहां से हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं कितना आ रहा है। कॉमन डिफरेंस में निकालू तो मैं 10,800 में से 10,000 घटाऊं तो आएगा 8। पहले साल मैंने कॉमन डिफरेंस 800 आ रहा है। फिर दोबारा देखते हैं, अगर मैं इसमें से इसको हटाऊं 11,664 माइनस 10,800, तब ये कितना आ रहा है? 864 आ रहा है। 864। अब देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या है? इसमें तो 800 आ गया, इसमें 864 आ गया, मतलब ज्यादा आ गया। जबकि एपी के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। लिखेंगे देयर सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो एपी नहीं बनेगा। लिख देंगे देयर फोर इट इज नॉट एन एपी, तो ये एपी सीरीज नहीं बनाएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट दिया था, मैंने उसको एक एक करके आप लोगों के सामने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। जो लोग इसको लिखना चाहते हैं वीडियो पोस्ट करके राइट आउट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को लिखने जा रहा हूं। उसमें भी 5 पार्ट है, तो आज देखते हैं 5 पार्ट कर लेंगे हम लोग। उसके बाद अगर देखते हैं और टाइम बचेगा तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं देख लेता हूं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। when the first term a and the common difference d are given below या given as follow, given as follow दिया है, given as follow। ठीक है। अब चलिए देखिए पहला पार्ट इसमें कैसे दिया है। पहला पार्ट दिया है a इक्वल टू 10 एंड d इक्वल टू 10। ये पहला पार्ट है, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। और इधर सेकेंड पार्ट दो पार्ट कर लेते हैं, एक बार हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या दिया इसमें? 0। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नहीं, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस d आर गिवन फॉलोज। कह रहा है कि हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है, तो उस जो भी एपी सीरीज है उसका फर्स्ट 4 टर्म, शुरू के 4 टर्म लिखना है। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म है ए, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा? हमको फर्स्ट टर्म ए से दिया है। चलिए पहला पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म ए कितना दिया है हमको? 10। कॉमन डिफरेंस कितना आया है? कॉमन डिफरेंस भी दिया है, कॉमन डिफरेंस डी दिया है 10। अब देखिए जब सीरीज हम बनाते हैं, एपी सीरीज कैसे बनता है? पहला टर्म होता है ए, फिर ए प्लस डी। फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए दिया है। देखिए हमारा सीरीज कैसे बनता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यही 4 टर्म बनेगा। ये फर्स्ट टर्म,
ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, वैल्यू रख दीजिए। तो फर्स्ट टर्म तुम्हारा 10 है, क्या है फर्स्ट टर्म 10 है। ए प्लस डी निकालू मैं तो सेकेंड टर्म क्या हो, चलिए मैं यहां से निकालता हूं। पहले ए है, ए कितना है हमारा है 10 है। अब दूसरा टर्म निकालो ए प्लस डी, तो ए प्लस डी मतलब मैं इसको ऐसे ऐसे लिखता हूं। आज एक काम करते, ए वन मान लीजिए ए हो गया फर्स्ट टर्म, तो ए मेरा हो गया ए वन बराबर ए होता है, मतलब क्या हो गया 10 मिल गया। ए टू में निकालू तो ए प्लस डी होता है, क्या होता है देखिए, इसको हम लोग ऐसे ऐसे बोल सकते हैं ए वन ए टू ए थ्री ए फोर। बताया था ना कि ए वन ए टू ए थ्री ए फोर इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसको टर्म को हम लोग इसको ए वन, इसको ए टू, इसको ए थ्री, इसको ए फोर, इसको ए फाइव, आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग, ए प्लस ए सिक्स ए सेवन ए एट ऐसे करके इस तरह लिखा जाएगा। तो ए प्लस डी ए प्लस टू डी ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो पहला टर्म निकल गया 10, दूसरा टर्म में 4 टर्म लिखना है, तो ए टू ए थ्री ए फोर तक लिखना है हमको। तो ए टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 20 हो गया। फिर ए प्लस, अब ए थ्री निकालना है तो ये क्या होगा ए प्लस टू डी, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस टू डी मतलब 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 30। फिर ए फोर निकालना है तो ए प्लस थ्री डी, ये याद रखना है हमको, ये हमको याद रखना है कि ए फोर क्या होता है ए प्लस थ्री डी, ए फाइव क्या होता है ए प्लस फोर डी, ए सिक्स क्या होता है ए प्लस फाइव डी। तो ये क्या होगा 10 प्लस 3 इंटू डी करेगा 30 हो जाएगा, 40 हो गया। तो देखिए 4 टर्म हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। एपी अगर लिखना चाहूं तो लिखूंगा देयर फोर, एपी क्या बनेगा हमारा, एपी बन जाएगा 10 20 30 40, ये 4 टर्म हम लोग एपी में लिख दिए। ये चीज बोल रहा था हमको कि शुरू के चारों टर्म लिखना है एपी वन। तो एपी से देखिए अगर ए और डी पता रहता है तो हम एपी बना सकते हैं, जितना टर्म बोलेगा उतना लिख सकते हैं, क्योंकि हर जगह ए और डी ही चाहिए हमको। तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ऐसे करते हैं हम लोग, एपी का 4 टर्म लिखिए 10 20 30 40, ये एपी है। आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। देखिए सेकेंड में क्या दिया है, फर्स्ट टर्म हमको दिया है फर्स्ट टर्म ए दिया है 2 नहीं -2 है, क्या दिया है -2, और कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी क्या दिया है 0 दे दिया है, कोई बात नहीं। अब यही रूल हम लगाएंगे, फर्स्ट टर्म को लिखेंगे पहले ए, फर्स्ट टर्म ए वन क्या होगा ए, तो क्या दिया है -2, ए वन क्या आ गया -2, ए टू ए प्लस डी तो -2 प्लस 0 क्या हो जाएगा ये -2। ए थ्री में निकालू तो क्या आएगा ए थ्री इक्वल टू ए प्लस टू डी, मतलब -2 प्लस 0, डी 0 है तो 2d निकालो, ए थ्री डी में 0 आएगा, तो क्या आ जाएगा ये -2। ए फोर में निकालो तो क्या आएगा ए प्लस 3d, तो -2 प्लस 0 ये क्या आ जाएगा -2। तो चारों टर्म निकाल ले, तुम्हारा एपी क्या बनेगा, अब एपी देखिए क्या बन रहा है -2 -2 -2 -2। ये एक ऐसा एपी सीरीज है जिसके कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है। तो इस तरह का भी सीरीज बनता है हमारा ना। तो 2 पार्ट हम लोग कर लिए, अब चलते हैं आगे थर्ड पार्ट की तरफ। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, थर्ड पार्ट देखते हैं। यहां पे मैं थर्ड पार्ट कर लेता हूं। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या दिया है, थर्ड पार्ट इज ए दिया है हमको 4, ए क्या दिया है 4, और डी कितना दिया है -3, डी क्या दिया है -3। तो मैं लिख लू पहले फर्स्ट, ए क्या है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा दिया है ए 4 एंड कॉमन डिफरेंस डी ये दिया है -3। अब देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निगेटिव है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा वही चीज है a1 a2 a3 a4 निकालना है। चलिए a1 निकालता हूं, a1 इक्वल टू a1 क्या होता है a होता है, तो क्या है a तो हमारा दिया है 4, तो पहला टर्म मिल गया। अब निकालते हैं a2 कैसे निकालते हैं a प्लस डी, तो देखिए 4 प्लस a -3, कॉमन डिफरेंस क्या है -3 है, तो जोड़ेंगे तो 4 -3 क्या होता है ये आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट करते a3 निकालते हैं, a3 निकालेंगे तो क्या आएगा a प्लस 2d, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं 4 प्लस 2 इंटू -3, तो ये क्या बनेगा 4 -6 मतलब -2 आ गया, क्या आ गया ये सीरीज। देखिए एपी सीरीज में क्या होता है
सीरीज बढ़ते क्रम में भी होता है, सीरीज घटते क्रम में भी होती है। एपी में क्या होता है, सीरीज बढ़ते क्रम में होगा और घटते क्रम में भी होता है, दोनों क्रम में होता है सीरीज, एपी सीरीज। कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए बस हमारा। देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, -3 है। जब हम निकाले सेकेंड टर्म, देखिए सीरीज अब घटते जा रहे हैं, यहाँ पे सीरीज कहीं कहीं सीरीज बढ़ते जा रही थी, कहीं कहीं सेम बन रहा है। तो सीरीज एपी सीरीज बढ़ते क्रम में भी हो सकती है, घटते क्रम में भी हो सकती है, और ऐसे भी हो सकती है -2 -2। कल हम बताए थे एग्जाम्पल में, और उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में 4 4 4 दिखाए थे आप लोग। अब चलिए A4 निकालता हूं मैं। A4 बराबर A प्लस 3D। A प्लस 3D मतलब निकालिए 4 प्लस 3 इंटू -3, तो ये 4 - 9, तो आ जाएगा -5। तो सीरीज क्या बन गई हमारी, एपी क्या बन गया, 4 1 -2 -3। चारों टर्म लिख दिया मैंने, चार ही टर्म लिखना था, फर्स्ट 4 टर्म। तो क्या हो गया, पहला हो गया टर्म 4, दूसरा 1, तीसरा -2, चौथा -5। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में यहां कर देता हूं मैं इरेज करके। फोर्थ पार्ट में यहां देखते हैं, फोर्थ पार्ट क्या है। ए दिया है हमको, ए इक्वल टू दिया है -1 एंड डी इक्वल टू दिया है 1/2। ठीक है, तो चलिए इस बनाते हैं हम लोग, टर्म निकालते हैं। ये फर्स्ट टर्म दिया है, लिख लीजिए फर्स्ट टर्म ए क्या दिया है, -1। और कॉमन डिफरेंस क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस डी क्या दिया है, 1/2। तो चलिए चारों टर्म निकालते हैं। पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे A1 बराबर ए होता है, ए तो आपको दिया है -1। A2 निकालते हैं, ए प्लस डी, -1 + 1/2। ये ए है और ये डी है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1/2। क्या आएगा ये, -1/2। A3 निकालिए, a + 2d, -1 + 2 इंटू 1/2। ये 2d हो गया, 2 से 2 कट गया ये, तो -1 + 1, -1 + 1 क्या होता है, 0। तो थर्ड टर्म क्या मिल गया हमको, 0। A4 निकालते हैं, A4 कैसे निकलेगा, a + 3d, तो -1 + 3 इंटू 1/2। तो ये क्या बनेगा, -1 + 3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2। देखिए हमको चार टर्म मिल गया, पहला में -1, फिर -1/2, फिर 0, फिर 1/2। तो हमारा एपी क्या बन जाएगा, एपी -1 -1/2 0 1/2। ये हमारा एपी बन गया। तो चार पार्ट कर लिए, एक और पार्ट बचा, उसको भी कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट। चलिए यहां मैं फिफ्थ पार्ट कर देता हूं। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है, फिफ्थ a इक्वल टू -1.25 एंड d इक्वल टू -0.25। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, थोड़ा इसके लिए स्पेस चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन इसमें लेंदी होगा, क्योंकि सब डेसिमल में दिया है। चलिए देखिए कैसे होगा। हमको फर्स्ट टर्म दिया है, तो चाहे तो लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म ए कितना दिया है, -1.25। और कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया है, चलिए मैं कॉमन डिफरेंस यहां लिख देता हूं ताकि नीचे हमको जगह मिले। कॉमन डिफरेंस डी ये कितना दिया है, -0.25। देखिए आप लोग को डेसिमल का जोड़ घटाना आता होगा, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आपका स्पीड फास्ट है, डेसिमल का जोड़ घटाना, फ्रैक्शन का जोड़ सब आता है, तो समझिए कि हम लोग जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमको पहले निकालते हैं A1 मतलब क्या होता है, ए तो दिया है -1.2, एक टर्म तो हमको दिया है। अब निकालते हैं सेकेंड टर्म A2, क्या होता है, a + d, तो -1.25 + 0 - 25, माइनस में ये भी ध्यान दीजिएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये -1.25 - 0.25, तो ये जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1.5, माइनस में -1.5, दोनों नेगेटिव है, जोड़ेंगे तो -1.5 आ जाएगा। A3 में निकालने जा रहा हूं, a + 2d, क्या हो जाएगा, a + 2d,
तो एक जगह -1.25 प्लस 2d मतलब 2 का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इसमें 2 माइनस 0.25 है। तो सॉल्व कर देता हूं मैं -1.25 ये माइनस हो जाएगा 0.50 हो जाएगा। क्या होगा 0.50। अब देखिए एक चीज ये दोनों निगेटिव है इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1.75 आ जाएगा। ये 125 में 50 में 1.75। अब फोर्थ निकालते A4 क्या है a प्लस 3d तो a की जगह रखेंगे -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 सॉल्व करिए -1.25 ये आ जाएगा तो -0.75 आ जाएगा। जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -2.00। चलिए एपी बना देते हैं। एपी क्या बनेगा हमारा -1.25 कामा -1.50 कामा -1.75 कामा -2.00। ये चारों टर्म हम लोग एपी के लिख दिए। ठीक है तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 1 और 2 कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट दिया है तो 2 पार्ट हम लोग कर लेते हैं। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 3 फॉर द फॉलोइंग एपी फॉर द फॉलोइंग एपीज फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म write the first term and the common difference हमको ये चीज लिखना है। एपी दिया है कोई सीरीज दिया है हमको उसमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस। पहला देखिए क्या दिया है इसमें 3 1 -1 -3 डॉट 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 डॉट। सेकेंड में लिख देता हूं 2 क्वेश्चन एक साथ कर लेते हैं -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। तीसरा है एक ही साथ लिख देता हूं आसान है कर लेंगे 1/3 कामा 5/3 कामा 9/3 कामा 13/3 डॉट डॉट डॉट। और फोर्थ पार्ट 4 सवाल है फटाफट कर लेते हैं ज्यादा छोटा ही है 0.6 1.7 2.8 कामा 3.9 ये सीरीज दिया 4 सीरीज दिया हमको। अब इनका फर्स्ट टर्म और तो चलिए पहला पार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है बहुत आसान है कोई इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। चलिए देखिए क्या सीरीज दिया है पहले हमको 3 1 -1 -3 डॉट डॉट ये हमको सीरीज दिया है। ये डॉट 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 है आगे तक सीरीज गई है। तो देखिए ये एपी है ये तो पहले बोल दिया कि ये क्या है एपी में लिखा है। ये सब जितने सीरीज दिया सब एपी में है। तो पहला टर्म फर्स्ट टर्म क्या होगा इसमें तो जो पहला टर्म है ये फर्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म है थर्ड टर्म फोर्थ टर्म सीधा होता है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म ए क्या हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा 3। अब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस देखिए कैसे निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या डी निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला है a2 -a1 क्या है a2 -a1। ये देखिए a1 a2 a3 a4 ये क्रम से हम लोग इसको नाम दे सकते हैं a1 a2 a3 a4। तो a2 में से a1 घटा देते हैं तो क्या आता है कॉमन डिफरेंस। तो a2 हमारा क्या है 1 -3 क्या आ गया ये -2। इस तरह से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो पहले पार्ट में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकल गए। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। चलिए सेकेंड यहां सॉल्व कर देता हूं। सेकेंड क्या है -5 -1 3 7 डॉट 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 ये दिया सीरीज। ये एपी सीरीज है तो ये फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म लिख देते हैं। पहले क्या है फर्स्ट टर्म ए क्या हमारा है -5। पहला टर्म तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि सीरीज का जो पहला टर्म होगा वही फर्स्ट टर्म होगा।
कॉमन डिफरेंस निकाल देते हैं। कॉमन डिफरेंस में निकालो डी, तो क्या आ जाएगा ये A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 लगाइए, या A3 माइनस A2, तीसरे टर्म में दूसरे टर्म घटा दिए, या चौथे में से तीसरे घटा, किसी को घटाएंगे सेम कॉमन डिफरेंस आएगा, क्योंकि एपी में है ही ऑलरेडी है। तो ये कैसे होगा, -1 माइनस -5, जब इनको सॉल्व करोगे तो -1 + 5, तो ये कितना आ गया कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे 4 आ गया कॉमन डिफरेंस, क्या आ गया 4। तो इस वाले सीरीज में फर्स्ट टर्म -5 और कॉमन डिफरेंस क्या है 4। अब देखिए इधर कर देता हूं थर्ड फोर्थ। थर्ड देखिए, थर्ड में दिया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज है। फर्स्ट टर्म साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म ए क्या हो गया 1/3। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, ये A1 A2 A3 A4 है, तो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है 5/3 माइनस 1/3, क्या आ जाएगा ये 4/3। कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया सीधा 4/3। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट खत्म करते हैं इसका। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। देखिए पॉइंट में सीरीज दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, काम हमारा वही होगा। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए कितना है 0.6, फर्स्ट टर्म मिल गया। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा A2 माइनस A1। A2 क्या है 1.7 माइनस 0.6, कितना आ जाएगा 1.1। तो यहां से कॉमन डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं ना, ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन तो दिया है 15 क्वेश्चन दिया ना। अब देखते हैं हम लोग कितना कर पाते हैं। शुरू में अगर 4-5 करें उसी मेथड से सब होगा, ठीक है। तो देखिए कितना मैं आप लोगों के साथ सॉल्व कर सकता हूं, 5-6 कर देता हूं, बाकी आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से मैं आधा कर देता हूं, बाकी आप लोग कर सकते हैं, कुछ है नहीं, जैसे पहला होगा उसी तरह दूसरा, उसी तीसरा से चौथा लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिख देता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है, एक ही क्लास में खत्म कर देते हैं, क्यों अब एक क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो बनाएंगे, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग आर एपी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, एपीज दिया है ना। इफ दे फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी, find the common difference D, find the common difference, find the common difference D and write 3 more terms, write 3 more terms, ठीक है। ये हमारा देखिए पहला पार्ट में एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आप लोग कैसे होगा। ये दिया है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट, ये एक सीरीज दिया है। पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को, समझ लेते हैं क्या कर रहा है इसमें। जो चीज पूछ रहा है उसको समझना जरूरी है हमको। कर रहा है कि विच आर द फॉलोइंग आर एपी, बोला है कि देखिए इसमें दिया है कई सारे, बोला है इसमें कौन सा एपी है। पहले तो हमको चेक करना है कि एपी सीरीज है कि नहीं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बना रहे हैं, जब एपी बनाएंगे तब, तो फाइंड कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। एपी बनेगा तब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। एंड राइट 3 मोर, और इसके बाद जो ये 4 टर्म दिया इसके आगे 3 टर्म और लिखना है। एपी होगा तब, अगर एपी नहीं होगा तब छोड़ देंगे उसको। तो चलिए पहले देखिए, पहले को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। पहले तो हम इसको चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं।
पहले हम इसको चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं। तो मान के चलिए अगर ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। अगर मैं यहाँ का हमारा सीरीज क्या दिया है पहले देखिए, मैं लिख देता हूं 2 4 8 16 डॉट, ये सीरीज दिया है। तो ये पहला टर्म है, ये मान के चलिए A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है। अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालू, अगर हमको कॉमन डिफरेंस से मालूम चलेगा कि एपी में है कि नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस अगर सेम आएगा सबका, तो वो एपी में होगा। चलिए मैं पहले कॉमन डिफरेंस निकालता हूं, कॉमन डिफरेंस डी निकालता हूं। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 4 माइनस 2, कितना आ रहा है ये 2 आ गया। 4 माइनस 2 क्या आ गया 2 आ गया। अगर मैं A3 माइनस A2 निकालू तो 8 माइनस 4, ये क्या आ गया 4 आ गया। एक और निकाल लेता हूं, A4 माइनस A3 भी निकाल लेता हूं। A4 माइनस A3 16 माइनस 8 बराबर 8। अब देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस में निकाला हूं, ये सब अलग अलग आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, मतलब सेम नहीं आ रहा है। जब सेम आएगा तो एपी होगा, सेम नहीं आएगा तो एपी। लिख देंगे सिंस कॉमन डिफरेंस, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, या आर नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो जब सेम नहीं आएगा तो एपी नहीं होगा। तो लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं होगा। जब एपी नहीं होगा तो इसके आगे हमको सॉल्व ही नहीं करना है। हाँ एपी होगा तब तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, आगे के 3 टर्म भी लिखेंगे ना। और नहीं होगा तो इसको हम यही तक सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड चलिए शुरू करते हैं, सेकेंड पार्ट इसका करते हैं हम लोग। देखिए सेकेंड में यहां से लिख देता हूं, सॉल्यूशन करके सीधा सेकेंड लिखना चलूं ताकि हमको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या दिया हमको, सीरीज क्या दिया सेकेंड में 2 5/2 3 7/2 ऐसे दिया है, कामा डॉट 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 डॉट। तो पहले इसको चेक करते हैं कि ये एपी है कि नहीं। वही काम करेंगे, कॉमन डिफरेंस से मालूम चलेगा हमको। चलिए कॉमन डिफरेंस निकालता हूं मैं, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 निकालता हूं, A2 माइनस A1, A2 कितना है 5/2 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करें तो आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2। एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको ऐसे देखना चाहूं तो देखिए ये है 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2.5, 5/2 मतलब 2.5, ये 2 है 2.5, ये 3, ये 3.5, मतलब कि 0.5 बढ़ते जा रहा है। तो इसका कॉमन डिफरेंस 0.5, इसका है 0.5, मतलब ये एपी सीरीज बनती दिख रही है हमको। अगर मैं डेसिमल में देखना चाहूं तो ये 2 2.5 3 3, मतलब 50 बढ़ता जा रहा है, 0.5 बढ़ता जा रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है। मैं अगर इस तरह निकालू तो A2 माइनस A1 क्या आ गया 1/2। अब मैं A3 माइनस A2 निकालू तो 3 माइनस 5/2, तो 2 3 6 पर 1/2। ये आपको सॉल्यूशन आता होगा, आप लोग फ्रैक्शन के पढ़े होंगे। कैसे करते हैं 2 3 6 माइनस 5 1/2। देखिए कॉमन डिफरेंस एक और निकाल लेते हैं, A4 माइनस A3 तो 7/2 माइनस 3 2 3 6 1/2। देखिए कॉमन डिफरेंस बराबर आ गया। कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, तो हमारा ये सीरीज कैसा होगा एपी होगा। लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, तो ये सीरीज कैसी होगी एपी में। लिखेंगे देयरफॉर इट इज एन एपी, ये क्या है एपी है। अब कह रहा है कि अगर एपी है तो इसके आगे के और 3 टर्म लिखिए, आगे के 3 टर्म लिखेंगे तब एपी देखिए क्या बनेगा, हमारी सीरीज क्या बनेगी 2 बनेगी, 5/2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, 7/2 बनेगा। हम कॉमन डिफरेंस जानेंगे 1/2 बढ़ेगा, तो 1/2 बढ़ते जा रहा है, तो 1/2 बढ़ेगा तो इसमें 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8/2, मतलब 4 आ गया। फिर क्या आएगा
साढ़े, अगर 4 आ गया फिर 4.5 आएगा तो 4.5 है, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 5.2। अगर आप समझ जाएंगे तो लिख सकते हैं कैसे, देखिए ये 2 है, 2, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, तो ये 0.5 का डिफरेंस चलता जाता है। तो ये देखिए बाकी के 4 टर्म हम लिख दिए, तो यही हमारा क्या हो गया, अगले 4 टर्म हो गए। तो कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया था 1/2, एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2। जब कॉमन डिफरेंस आ गया तो 4 टर्म दिया है, 5वां टर्म लिख दिया 6 to 7 8 ऐसे, तो इस तरह टर्म लिखा जाएगा। चलिए और कर लेते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं हम। आप इसको लाइट ऑफ कर सकते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड -1/2 नहीं 1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 कामा -7.2 डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज दिया है। तो पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, इसमें से इसको हटाते हैं। कॉमन डिफरेंस पहले चेक करते हैं कि ये एपी है कि नहीं। तो A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1, तो -3.2 माइनस 1.2, तो ये हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2, तो क्या आ गया -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इतने को सॉल्व करने आप जानते हैं, ये सब कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। क्लास 10th में जब पढ़ रहे हैं तो ये सब कैलकुलेशन फटाफट करना चाहिए। ये A2 है, इसमें से ये घटाया गया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3.2 प्लस 1.2, एक प्लस एक माइनस क्या करते हैं, घटाते हैं, जो बड़ा तो बड़ा ये है, इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा -2। अब निकालते हैं, एक और निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2। A3 क्या है, ये है -5.2 माइनस 3.2, तो ये क्या बनेगा -5.2 प्लस 3.2 बनेगा। तो ये भी घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस सेम आने लगा ना। चाहे तो एक और निकाल सकते हैं, चलिए एक और निकाल लेते हैं, A4 माइनस A3 निकाल लीजिए, तो ये क्या हो गया -7.2 माइनस 5.2, तो ये आ गया -7.2 प्लस 5.2, तो ये भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरह से कॉमन डिफरेंस हमारा क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, सेम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सब सेम मिल रहा है, -2 -2 -2 लिख देंगे। सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसके आगे के और 4 टर्म लिखिए। तो कॉमन डिफरेंस आ गया तो एपी होगा, लिखेंगे देयरफॉर इट इज एन एपी, ये क्या हो जाएगा एपी हो जाएगा। और जब एपी होगा तो इसके आगे के 4 टर्म लिखना है। देखिए मतलब क्या है, -2 बढ़ते जा रहा है, तो सीरीज क्या हो जाएगी हमारी, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया है, कॉमन डिफरेंस तो हमको पता चल गया है क्या आ रहा है। कॉमन डिफरेंस पूछा हमसे कि लिखिए कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना रहा है 2, आगे के 4 टर्म लिख दिए, सीरीज बढ़ा दीजिए, तो एपी क्या हो जाएगा हमारा, सीरीज क्या बन जाएगा -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 -9.2 -11.2 -13.2 -15.2, इस तरह से 4 टर्म आगे बढ़ा दिए। 4 टर्म दिया, 4 और लिख दिए हम लोग। -2 बढ़ाना ज्यादा है तो 7.2 तो 2 -9.2 9.2 फिर -11.2 -13.2 इस तरह से हम लोग 4 टर्म लिखे चले जाएंगे। अब चलते हैं इसका फोर्थ पार्ट। 5 सवाल मैं इसमें से आपको बताऊंगा, उसके बाद आप लोग खुद चाहे तो कर सकते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट -10 कामा -6 कामा -2 कामा 2 डॉट डॉट डॉट, ये दिया है। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस पहले निकालिए। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, A2 माइनस A1 निकालिए, -6 माइनस -10, -6 प्लस 10 क्या आ गया, ये 4 आ गया। ये कैलकुलेशन आपको आने चाहिए, इसमें से इसको घटाना है, फिर इसमें से इसको घटाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 कितना है -2 माइनस -6, ये हो जाएगा -2 प्लस 6, 4 आ गया। एक और चाहे तो निकाल लें,
A4 माइनस A3 निकाल के चेक कर लीजिए। तो 2 माइनस माइनस 2, तो ये हो गया 2 प्लस 2, कितना गया 4। कॉमन डिफरेंस 4 4 आने लगा, इसका मतलब ये एपी है। लिख देंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम। कॉमन डिफरेंस कैसा है? सेम है। जब सेम आएगा तो क्या हो जाएगा? ये एपी हो जाएगी। लिखेंगे देयरफॉर इट इज एन एपी। ये क्या है? एपी है। अब एपी है तो इसके आगे के 4 टर्म लिखना है। क्या कर देंगे? 4 4 बढ़ते जा रहा है, तो फिर एपी क्या हो जाएगी हमारी? सीरीज क्या हो जाएगी? -10 -6 -2, फिर 2 आ गया। 2 के बाद 4 बढ़ा दीजिए 6, फिर 4 बढ़ाइए 10, फिर 4 बढ़ाइए 14, फिर 4 बढ़ाइए 18। ये आगे के 4 टर्म लिख दे। 4 डिफरेंस और 4 से बढ़ा के लिखना है। बढ़ते क्रम एपी सीरीज दिया है। अब एक और कर लेते हैं इसमें, फिफ्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट को देख लेते हैं क्या दिया है। थ्री प्लस √2 कामा 3 + 2 √2, 3 + 2 √2 कामा 3 + 3 √2। इस तरह का सीरीज दिया है, ठीक है ना, ये प्लस करके। अब पहले इसको कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। चलिए कॉमन, ये A1 A2 A3 A4 मान के चलते हैं। तो पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस डी, चलिए डी मान के चलते हैं। A2 माइनस A1 निकालेंगे तो A2 क्या है हमारा? 3 + √2, 3 + √2 -3, तो ये कट के आ गया क्या? और √2 आ गया। अब एक बार और इससे इसको घटा के निकाल लेते हैं। A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं। तो 3 + 2 √2 -3 प्लस √2। देखिए इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, कैसे होगा ये? माइनस है तो 3 + 2 √2 -3 -√2, इससे एक कटेगा 2 √2 में से 1 √2 घटेगा, क्या आएगा? √2। मतलब यहाँ भी लगभग कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा, दोनों से बड़ा। एक बार और चाहे तो घटा, इसको घटा के देख सकते हैं आप लोग। तो A4 माइनस A3 भी निकाल सकते हैं। A4 क्या है? 3 + 3 √2 -3 -2 घटा देंगे तो ये 3 कट गया, ये भी आ जाएगा √2। मतलब कॉमन डिफरेंस देखिए बराबर आ गया, √2 √2 √2। लिख देंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम। जब सेम होगा तो क्या होगा? ये एपी होगा। लेकिन देयरफॉर इट इज एन एपी। इट इज एन एपी। जब एपी हो जाएगा तो 4 टर्म लिख सकते हैं चाहे तो। कैसे लिखेंगे? हमारा एपी कैसे बन जाएगा? 3 दिया है, फिर √2 जोड़ते जा रहे हैं। √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, फिर 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, फिर क्या होगा? 3 + 6 √2 हो गया। 1 2 3 एक और लिखेंगे कामा 3 + 7 √2। ये 4 टर्म हम लोग आगे के लिख सकते हैं। जब कॉमन डिफरेंस में जोड़ जोड़ के लिख दीजिए तो ये हो गया फिफ्थ पार्ट। अब एक सवाल और बताया तो आप लोग को 6 वाला। 6 के बाद हम लोग खत्म करेंगे, बाकी आप लोग खुद से करेंगे, और अगर जिसको नहीं आएगा वो कमेंट कर सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का कर रहे हैं हम लोग। 6 पार्ट में बताया तो आप लोगों को। सीरीज दिया है 0.2 कामा 0.22 0.222 0.2222 डॉट डॉट डॉट, ये दिया प्लस डॉट डॉट डॉट, ये दिया है 6। ठीक है, प्लस नहीं दिया, कामा दिया है, कामा के बाद है कामा। अब यहाँ पे मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं तो कॉमन डिफरेंस, चलिए कॉमन डिफरेंस निकालता हूं। कॉमन डिफरेंस से ही मालूम चलेगा कि एपी है कि नहीं। ठीक है, तो मैं A2 माइनस A1 निकाल रहा हूं। A2 क्या है? 0.22 माइनस 0.2। 0.22 में से 0.2 घटाएंगे, मतलब 0.2 क्या मतलब 0.20 लिख सकते हैं। तो क्या आएगा? ये 0.02 आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 0.02। अब मैं A3 माइनस A2 निकालना, A3 माइनस A2, तो 0.222 माइनस 0.22 दिया है, एक 0 बढ़ा दीजिए। अब इसमें से घटाएंगे क्या आएगा? ये आ जाएगा 0.002 आ जाएगा। क्या आएगा? 0.002। एक और निकाल लेते हैं, A4 माइनस A3,
A4 कितना 0.2222 माइनस 0.222, इसके आगे जीरो बढ़ा दीजिए, ये कितना है 0.0002 आ गया। देखिए कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 0.02 0.0 अलग लगा, सेम नहीं आया ना, लिख देंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो जब सेम नहीं तो एपी फ्रीज होगा नहीं, और जब एपी नहीं होगा तो फिर आगे के चार टर्म लिखना नहीं है, लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में 15 क्वेश्चन दिए, 15 दिए, मैं 5-6 बता दिया, से सभी क्वेश्चन इसी आधार पर होंगे, तो आप बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। अब आज की क्लास में मैं इतना रन देता हूं, ठीक है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की क्लास में इतना रन देते हैं, तो वीडियो देखने बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।